प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। और आप जानते हैं कि ये असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फरीदाबाद की कलीसिया की तरफ से इसी बात की गुजारिश करते हैं, जितने लोग आज हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो आपसे दरख्वास्त है, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फरीदाबाद की जानिब से हमारे साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के खुदावन की खिदमत कर रहे हैं। और अच्छे होते हैं वो बच्चे और वो चर्च जो मदर चर्च के साथ मिलकर खुदावन की खिदमत में लगे रहते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ, और बीते कई दिनों से मैं आपके साथ बात करता आ रहा हूँ, और आप सुनते आ रहे हैं
कि जो ठीक है वो चुन लें, कि हमारा सुसंदेश पर और उस पर हर मंगलवार की सुबह हमारा ये प्रोग्राम आता है ग्रेस ऑफ गॉड के नाम से। तो जब भी आपके पास वक्त हो, जरूर है कि आप मंगल की सुबह उस प्रोग्राम के अंदर शामिल हों। मलाकी के 3 बाब की 8वीं 9वीं आयत पर आके आपकी ध्यान रुक जाएगा, जहां पे खुदा ने उर्दू में पढ़िएगा 8वीं आयत से। हाँ, मलाकी 3:8 को जब पढ़े, क्या कोई आदमी बड़े ध्यान से, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो और ये कहते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। देखी यानी टेंथ, टाइट, देखी और हदिया एंड ऑफरिंग। जब भी कहीं मीटिंग होती है, जब भी कहीं वो चर्च होता है तो ऑफरिंग तो होती है। उस जमाने में ये चीज नहीं थी। उस जमाने में था कुछ कुर्बानी लेके आना, ये ऑफरिंग थी उनकी। लोग कबूतर के 2 बच्चे ला रहे हैं, बकरा ला रहे हैं, वगैरह वगैरह लेकर आ रहे हैं, ये कुर्बानी देना। खाली हाथ नहीं जाते थे चर्च में। एक तो चर्च जाना नहीं छोड़ते थे, और अगर नहीं गए तो ले व्यवस्था किताब के बारे में लिखा है, अगर कोई अपना 10वां हिस्सा न दे और बाद में दे तो उस पर जुर्माना लगा के दिया जाए। सुनिएगा, ढेकी देना, ये तो इब्राहिम ने लोग 10वां हिस्सा दिया, याकूब ने 10वां हिस्सा दिया, और उसके बाद लोग देते आ रहे हैं। वेयर इज द ऑफरिंग ऑफ दैट डे? वेयर इज द टाइट ऑफ फॉर द हाउस ऑफ द लॉर्ड? यू जस्टिफाई। क्या आपने खुदा को दिया? हदिया और धेकी। आगे बढ़े। बस तुम सब क्या हुए? मलाऊं, शरापित आदमी कहलाओगे, क्योंकि तुमने खुदा का हिस्सा रख लिया अपने पास। काश दुनिया के लोग ऐसा ना करें। मैंने अपने घर में ये तालीम दी है, चाहे तुम्हारी तनख्वाह आए ना आए, लेकिन खुदा की टाइट जरूर देनी है। अगर बरकत पानी है, तरक्की पाना है, अगर हमने इब्राहिम की तरह बनना, इसाक की तरह बनना, याकूब की तरह बनना, एले की तरह, एलीशा की तरह, यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह, तो हमने खुदा का हक नहीं मारना है। हम गलती यही करते हैं, हमारा चुनाव गलत होता है। इसलिए लिखा तुम सख्त मुलायम बनो, यानी श्रापित। यू आर द कर्स फेलो। खुदा ने तुम पे श्राप भेजा है, ये बाइबल बता रही है। खुदा बाप इतना दुखी हुआ था, लोगों का डिसीजन गलत। दानियल ने, देखिएगा, अपनी कहा तो कोई बात नहीं, शेरों मुझे खा जाएंगे, उसने कहीं राजा से गुहार नहीं लगाई, राजा साहब मैं तो तुम्हारा बहुत अच्छा वाला खादिम हूं, मैंने तो तुम्हारे इतने ख्वाब बताए, दूसरे बाब में तुम्हारा ख्वाब बताया, चौथे बाब में तुम्हारा ख्वाब बताया, 5वें बाब में तुम्हारा ख्वाब बताया, अब तुम 6ठे बाब में मुझे उसके शेरों को आगे डालोगे। नेवर रिक्वेस्ट, क्योंकि उसे मालूम था जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं वो मुझे बचाने की कुव्वत रखता है। और बाइबल में लिखा है शेरों ने उसको छुआ तक नहीं। और मैं सोचता हूं बैठ के देख रहे होंगे, यार ये तो खुदा का बंदा, हम इसे क्या करें? खुदा के बंदे की दुनिया के लोग, कलीसिया के लोग बेइज्जती कर सकते हैं, लेकिन जानवर पहचानता है ये खुदा का बंदा है। आंख पहचानती है ये खुदा के बंदे हैं। लोग गधी पहचानती है ये मेरी पीठ पे जो बैठा है खुदा का बंदा है। अगर मैं इसको आगे लेके चली तो वो जो फरिश्ता नंगी तलवार लिए खड़ा है मार डालेगा। देखिए जानवर पहचानते हैं, मछली पहचानती है, जो उठाकर फेंका गया ये खुदा का बंदा है। लेकिन काश खुदा के लोग खुदा के बंदे को पहचानने की समझ नहीं रखते हैं। आप दानियल की तरह बनिए, शिद्रक मिशक अबेदनगो की तरह बनिए, ताकि आप सिर्फ खुदा का हुक्म माने। वो 10 कमांडमेंट आज से 4000 साल पहले दिए गए, हम कितना मानते हैं बताइएगा आप? कितना हम उन्हें फॉलो करते हैं? घर में हमने टैग रखे हैं, बट यू नेवर फॉलो देम। बाय क्यों नहीं आप उन्हें मान रहे? एक शासक की बात मान गए,
ये खुदा की बात नहीं मान रहे हैं आप। शासक आसमान का खुदा हमेशा के लिए रहेगा। मरने के बाद आप शासक के सामने नहीं खड़े होंगे ही, मरने के बाद आप खुदा के सामने खड़े होंगे। क्या कहेगा खुदा आपको? क्योंकि लिखा है किताबें खोली जाएगी, और यूं लिखा पहले, जिंदगी की किताब तो बाद में खोली जाएगी, पहले लिखा है जिनको ऐमाल के मुताबिक सबका इंसाफ किया गया। हमारा तो ऐमाल ही खराब है, खुदा तो बहुत दूर हो गया। हमारा तो ऐमाल खराब है। खुदा से डरिए, सिर्फ खुदा से डरिए, किसी और से मत डरिए। आप पादरी से भी ना डरिए, चाहे आसमान के खुदा से डरिए। वो ही मिट्टी पे से उठा के सिंहासन पे बिठाता है और वही सिंहासन से खींच के उतार डालता है। खुदा से डरिए। खुदा बाप बड़ी बरकत देना चाह रहा है। एक नौकर दो मालिक की खिदमत नहीं कर सकता। सुनिएगा, जब मैं एक चीज पढ़ रहा था तो मुझे याद है यार, रोमियो 8वां बाब, और शायद उसकी 8वीं आयत ये सुनिएगा। यहाँ पे दो चीजें हैं और पौलुस ने रोमन कलीसिया को इन दो चीजों के बारे में बताया। वो दो चीजें क्या, देखिएगा जी। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं। नाउ यू चेक दाई सेल्फ, हु आर यू? आप जिस्मानी है या आप रूहानी है? रूहानी कौन? जिनके पास खुदा की रूह होती है, और जिसके पास खुदा की रूह होती है वो खुदा का हुक्म मानता है, शासक का हुक्म नहीं मानता है। और जो जिस्मानी होता है वो रूह का हुक्म नहीं मानता, वो शासक का हुक्म मानता है। आप किसका हुक्म मान रहे हैं? आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि मैं जिस्मानी हूं या रूहानी हूं। फैसला आपको करना है, मैंने क्या बनना है। नवी आयत भी कर दीजिएगा जरा थोड़ा आगे। हाँ, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। हाँ, बशर्ते के, बड़े देखो, रूहानी हो तुम। कह तो दिया उसने, पौलुस ने अपने शागिर्दों के साथ, अपने लोगों के साथ कह रहा, बल्कि तुम रूहानी हो बशर्ते के जी खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। बल्कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। अब आप देखिएगा, आप कहां जा रहे हैं? रूह की तरफ या जिस्म की तरफ? जिस्म की नियत तो मौत है, आगे सारा पढ़ लीजिएगा। जिस्म की नियत मौत है और रूह की नियत जिंदगी है। अब आपको चुनना है कि मैं रूह को चुनूं या जिस्म को चुनूं। मरियम ने एक ही चीज कही थी, आपको याद आएगा, कि मैं आदमी को नहीं जानती तो बेटा कैसे होगा। तो उसने रूह को चुना, आदमी को नहीं चुना। अगर चाहती तो कहते नहीं भाई, आदमी के बगैर जब मैं शादी कर लूंगी तब हो जाऊंगी। नहीं, उसने रूह को चुना, और जब उसने रूह को चुना तो आज सारी दुनिया बड़ी इज्जत के साथ उसका नाम लेती है। आप किसका चुन रहे हैं? आप खुदा को चुनिए। खुदा बाप आपको बरकत देने जा रहा है। याकूब का 4था बाब निकालिएगा, सुनिएगा। याकूब का 4था बाब और उसकी 4थी आयत से पढ़िएगा। हाँ, आए जिना करने वाले हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम हाँ, कि दुनिया से दोस्ती रखना कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी। अक्सर आप देखिए हम किससे दोस्ती रखे हुए। गाते तो हैं, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। क्या आप यीशु से दोस्ती रखते हैं? आज आप अपने लिए देखिए, रात को सोते हुए पूछिए, क्या मैं खुदावन यीशु से दोस्ती रखता हूं? अगर आप खुदावन यीशु मसीह से दोस्ती रखे तो खुदावन यीशु मसीह हर हफ्ते चढ़ जाता था। जब तक वो इस दुनिया में चलता फिरता रहा, उसने चढ़ जाने नहीं छोड़ा। तभी तो वो कह रहा था उनसे जो उसको पकड़ने आए थे, अरे मैं तो हर हफ्ते तुम्हें हैकल में मिलता था, तुमने मुझे वहां क्यों नहीं पकड़ लिया? क्या आप हर हफ्ते चर्च आते हैं? आप खुदा से दोस्ती नहीं रखते,
आप दुनिया से दोस्ती रखते हैं। दुनिया वालों ने कहा है अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बाहर निकलोगे डंडे खाओगे, बाहर निकलोगे तो तुम्हें ये महामारी लग जाएगी। हाँ ठीक है, आप उनका कहना मान लो, खुदा का मत मानो भाई। रही मेरे घराने की बात, पादरी न्यूटन, उसका घराना, उसका खानदान, हम तो खुदा की खिदमत करेंगे चाहे हमें कितना दुख उठाना पड़े, लेकिन हम तो खुदा कहना मानेंगे। जब खुदा कहना मानेंगे तो करुणा भी शेर की तरह मुंह नहीं खोल पाएगा, करुणा भी आग की तरह हमारे तरफ बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम खुदा का हुक्म मान रहे हैं। एक दिन पतरस और यूहन्ना कह रहे थे कि तुम्हारे हुक्म से ज्यादा हमें खुदा का हुक्म मानना जरूरी है। अब तुम ही बताओ कि हम खुदा का हुक्म माने या तुम्हारा हुक्म माने। रसूलों के माल के 5वें बाब में लिखा है, अब बताओ हम तुम्हारा किसका हुक्म माने। हमें खुदा का हुक्म मानना है। और जब मैं गलती कलीसिया में आया, पौलुस का मेरे को ये वाला खत बड़ा अच्छा लगा, जहां पे पौलुस अपने लोगों से यूं कहने लगा, पहले बाब की 10वीं आयत में सुनिएगा। पौलुस पहला बाब 10वीं आयत में यूं कहने लगा, मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा। अब बड़े ध्यान सुने, आप आज की तारीख में पौलुस की तरह आप सोचिए, आप किसको दोस्त बना रहे हैं? अपने कारोबार को, अपनी नौकरी को, अपने बॉस को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को। फिर से पढ़िएगा, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता हूं या खुदा को, या आदमियों को खुश करना चाहता हूं। हाँ, अगर मैं अब तक आदमियों को ही खुश करता रहता तो मसीह, अरे आप आदमी को खुश करोगे तो आप खुदा के बंदे नहीं बन पाओगे। साउल आदमियों को खुश कर रहा था, वो खुदा का बंदा नहीं बन पाया। जो खुदा उससे रोज बात करता था, एक दिन सैमुएल के पास जाके कहने लगा, सैमुएल को उसने नीचे से ऊपर बुलवाया उस भूत सिद्धि करने वाले से, और सैमुएल ने कहा तूने मुझे क्यों दुख दिया? उसने कहा मेरा खुदा मुझसे बात ही नहीं करता, ना ख्वाबों में बात करता, ना तो रोया में बात करता, मेरी किसी बात का जवाब नहीं देता। बेटा तूने आदमियों को दोस्त बनाया था, खुदा तो तेरा दोस्त था, तूने आदमियों को दोस्त बनाया, इसलिए खुदा ने तेरे को छोड़ दिया। जब आप खुदा से ज्यादा दोस्तों को प्यार करने लगेंगे, आदमियों की बातों को मानने लगेंगे साउल की तरह, तो आप हलाकत के कगार पे आ जाएंगे। थोड़ी सी देर के लिए आप अपने आप को जस्टिफाई करें कि मैं किसको दोस्त बना रहा हूं, मैं किसके साथ इबादत कर रहा हूं। आज फैसला लेने का दिन है। वो तो 40 साल वहां पे रहा मुल्क मिस्र में। इब्रानियों को 11 बाब को खोलेंगे तो वहां पर आप उसको 24वीं आयत से अब लोग ये पढ़ेंगे, हल्के हल्के पढ़िएगा। इब्रानियों की किताब 11, यहां पर मूसा का जिक्र है। ये तो फिरौन के यहां 40 साल रहा, फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से उसने इनकार करा। भाई मूसा ऐसा क्यों करा? क्योंकि उसने देखा, किसी ने बताया होगा तू बेटा मिस्री नहीं है, इब्री है। तो उसने देखा इब्रियों पे इतने दुख होता है। अगर आपने 10 कमांडमेंट देखी होगी तो आप, उन्होंने बहुत ज्यादा इतना जस्टिफाई तो नहीं करा, लेकिन बिल्कुल जस्टिफाई करा है कि इब्रियों को दुख देते हुए उसका कलेजा हिल गया। अब पढ़िएगा 24वीं आयत से जी। ईमानी से मूसा ने 40 साल तक रहा, लेकिन ईमानी से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से अब बताइए, उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वहां का राजा बनना, फिरौन की मौत के बाद उसी को तो राजा बनना था, लेकिन उसने वहां का राजा बनना गवारा नहीं करा। फिरौन का बेटी का बेटा कहने से इनकार करा, इसलिए हम बहुत बार खुदावन की परस्तिश में इसलिए हाजिर नहीं होते हैं। हम बहुत बार खुदा के घर में हाजिर होने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम गुनाह का लुत्फ उठाना चाहते हैं। खुदा के घर से ज्यादा और कोई जगह हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप खुदा के घर नहीं आए, आप उस दिन कहां चले गए थे? सोचिएगा। एक तरफ खुदा का घर लगा हुआ है, दूसरी तरफ आपका खुशी का सामान है। आप खुशी का सामान पाने चले गए, खुदा के घर को आपने नेग्लेक्ट करा।
मैं सारी दुनिया के लोगों को चिताना चाहता हूं, जब खुदा का घर और दूसरी जगह हो, कभी खुदा को नेग्लेक्ट मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। जी आगे पढ़ें। इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत हाँ। खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसने खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा अच्छा समझा। हम चढ़ जाएंगे, हमें उल्टा बोल देगा तो हमें तो गुस्सा आता है। हाँ, आपको गुस्सा आएगा तो आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, पादरी कुछ कह देगा तो आप उसको उल्टा जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन मूसा ने कहा नहीं नहीं, मैं खुदा के लोगों के साथ रहूं। कहीं नहीं, आज हम कहीं नहीं जाएंगे खुशी मनाने, आज हम खुदा के घर में जाएंगे। सोचिएगा, व्हाट आर यू डूइंग नाउ डे? आप दुनिया के साथ हैं या खुदा के साथ हैं? आगे बढ़े। हाँ, ईमानी से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके हाँ मिस्र को छोड़ दिया। क्या करा? मिस्र को 40 आप छोड़ सकते हैं, जहां पे आपका सारे 1 साल का होंगे जब ही बेटी बन गया, उसका बन गए थे बेटे, और 40 साल तक वहां रहे। तो उसने लिखा कि मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे उसके साथ खुदा के लोग नहीं थे। खुदा के, हम गैर कौमों के साथ खड़ा होना बड़ा पसंद करते हैं। ओए हमारे ये चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे मामू हैं, हमारे सो एंड सो, लेकिन हम खुदा के लोगों के साथ, अरे ना वहां तो वो भी आते हैं, वो काली सी आती है, वो ऐसी वाली आती है, अगर उनका कुछ लग गया हमें तो हमारा क्या होगा। लेकिन करे नहीं नहीं नहीं, मिस्र को छोड़ खुदा के लोगों के साथ रहना मंजूर करा। जी, और मसीह के लिए हाँ, लानतान उठाने को, मसीह के लिए लानतान उठाने पर जब आप जहां आपको जाना वहां जाओगे तो वहां करेंगे बहुत बड़ा बन गई है, बहुत बड़ा बन गया है, हाँ बस तेरे को तो खुदा ही खुदा लगता। नहीं भैया, कुछ भी कह लो, हम तो खुदा के पास जाएंगे। आगे पढ़े। लानतान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना। क्योंकि उसकी निगाह हाँ, अजर पाने पर, उसकी निगाह कहाँ थी? दौलत से अजर नहीं मिलता मेरे भाई मेरी बहन। करोड़ों रुपए आप दे दोगे, आपको अजर नहीं मिलेगा। दौलत जमा कर लोगे, सोने चांदी हीरे मोती वगैरह वगैरह, बड़े बड़े उम्दा महल हो आपके पास, बड़े बड़े रथ हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, लेकिन उससे आपको सुकून नहीं मिलेगा। फिर से पड़ेगा ये वाली लाइन। हाँ, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने को थी। हाँ उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके हाँ हाँ, मिस्र को छोड़ दिया। इसलिए कि वो अनदेखे को गोया का देखकर इसने साबित कदम रहा। अनदेखे को, उसने खुदा को कोई देखा था? वो तो जंगल में बाद में मिला उसे खुदा, वहां उसने खुदा को देखा, यानी खुदा का एहसास करा। लेकिन बगैर अनदेखे उसने खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आप क्या छोड़ रहे खुदा के लिए? अरे कभी मिलिएगा हन्ना से, उसने कितना सटीक फैसला लिया। नहीं, है तो मेरा बेटा, पता नहीं कितने सालों के बाद मेरे पास एक बेटा आया है। उसने फैसला लिया इसे खुदा के घर में छोड़ेंगे। हम खुद नहीं जाते खुदा के घर में, तो हम बच्चे को क्या लेकर आएंगे? बताइए, क्या खुदा बरकत देगा? आज दुनिया में जितने बड़े रईसज़ादे हैं, वो अपनी ये तरकीबों से, अपने जो तदबीरों से, अपने कार्यगुजारी से हम अमीर बन गए हैं, दौलतमंद बन गए। उस औरत की तरह अमीर बन के दिखाइए जिसके घर में एक कुप्पी तेल था और इतना हो गया कि कर्जा भी उतर गया, बाकी उसके पास है, पड़ोसी भी उसको क्या कह रहे होंगे। उसने एक सटीक फैसला लिया था। आप क्या फैसला ले रहे हैं? सुनिए, खुदा बाप आपको बरकत देना चाहता है, खुदा बाप आपको अपनी जिंदगी में छुपा के रखना चाहता है। सिर्फ खुदा के पास आइए, सिर्फ खुदा के पास आइए और खुदा को याद करिए, ताकि आप खुदा की हजूरी में रहें, खुदा के साथ रहें, अपना वाहिद खुदा को इज्जत दें। जब लोगों ने ऐसा करा तो खुदा ने उनको बरकतें वजीर करा, क्योंकि बाइबल लिखा है तुम दो की सेवा नहीं कर सकते, या तो खुदा की या शैतान की। पहला करंथियों 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत में ऐसा लिखा है जी, तुम खुदा का प्याला और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते भाई। और याकूब ने अपने खत में लिखा था
एक चश्मे से खारा पानी और मीठा पानी दोनों नहीं निकलता, एक ही निकलेगा। लेकिन हम जो खुदा के लोग हैं, शैतान के प्याले में से भी पीते हैं और खुदा के प्याले में से भी पीते हैं। बताइए, क्या खुदा बरकत देगा या मलाउन कहेगा हमें? खुदा की कदर करिए, खुदा को चुनिए, शैतान का प्याला मत चुनिए। यीशु मसीह ने खुद एक दिन कहा था, तुम तो शैतान की औलाद हो, तुम तो शैतान की औलाद हो। 8:44 में लिखा यूहन्ना में, तुम शैतान की औलाद हो। काश हम शैतान की औलाद ना हो, खुदा की औलाद कहला जाए, तो खुदा बाप हमें बरकत देने जा रहा है। आप चुनाव आपके हाथ में है कि आप किसके होना चाहते हैं। मूसा की तरह आज मैं भी आपके साथ कहना चाहता हूँ। खुरूज की किताब की 32वें बाब की 26वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है। तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजे पे खड़े होकर अब बड़े सुनिएगा, लश्करगाह, अंदर लश्करगाह है, बाहर वो गेट होता था जैसे दिल्ली गेट, मोरी गेट वगैरह वगैरह, ऐसे एक गेट हुआ करता। लश्करगाह के दरवाजे पे खड़े होके कहा, जो जो खुदावन की तरफ है। अब बड़े ध्यान सुने, आज मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूं, जो जो खुदावन की तरफ है वो मेरे पास आए। खुदा खादिम कह रहा है, तुम खुदा से प्यार करते हो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। यू कम, यू अटेंड द चर्च, यू ओबे द वर्ड ऑफ द गॉड। जो जो खुदा की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। तब सभी बड़ी लागी। ओह क्या, तब सभी लोग आ गए, और जो लोग नहीं आए तो उनका हाल सुनेंगे। जी आगे बढ़े। और उसने मुझसे कहा, हाँ। खुदावन इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है जी। कि तुम अपनी अपनी रान से तलवार चलाकर, हाँ। फाटक फाटक घूमकर, हाँ। सारी लश्करगाह में अपने अपने भाइयों और अपने अपने साथियों और अपने अपने पड़ोसियों को कत्ल करते फिरो। अरे मन में क्यों? क्योंकि वो खुदा के पास नहीं आए, उन्हें दुनियादारी अच्छी लग रही थी। तभी तो बाइबल में लिखा है, आसमान से खुदा फरिश्तों को भेजेगा और जो खराब बीज वाले हैं उनको काटेगा और उठा के आग के भट्टे में डाल देगा। फैसला आपका है, फैसला आपका है। आइए दुआ करें। खुदा बाप, आज हमने तेरे कलाम को सुना और तेरे कलाम ने हमारे दिमाग को खोला है, हमारे दिल को खोला है, और हम चाहते हैं खुदा बाप ये कलाम हम सबके दिल और दिमाग में बच जाए और हम सिर्फ तेरे लिए फैसला करें। बिकॉज आई नो देयर इज नथिंग एंड नो वन इन द वर्ल्ड एंड नो वन इन द हेवन एंड नो वन अंडर दिस वर्ल्ड, ओनली वन गॉड, और दैट नेम इज द जीसस क्राइस्ट। वी अप्रिशिएट दैट नेम, ओ लॉर्ड। We bow our head and we bow our knee in your presence. You receive us, Lord, and pour out your blessing for everyone. हाँ खुदावन, तो अपनी बरकत सब पर दे, सबको अपने लिए इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423